नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा देती है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा अपनी चांदनी छिटका कर शीतलता प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने समाज के प्रत्येक जाति, वर्ग और उम्र के लोगों के लिए अनेकों सरकारी योजनाएं शुरू की है। उनमें से एक योजना है नोनी सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के गरीब वर्ग की बालिकाओं के लिए नोनी सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ये योजना भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों व महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए शुरू की गई थी। राज्य में नोनी सुरक्षा योजना का लाभ उठाने वाले पालकों की संख्या बढ़ रही है। गरीब घर में जन्मी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब पालकों में भी जागरूकता बढ़ रही है। साल 2014 में जब ये योजना शुरू हुई तब महज 20 से 30 ही आवेदन आए थे, लेकिन आज की स्थिति में 1,48,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें सिर्फ 15,972 पेंडिंग है, 6,150 निरस्त है और 82,764 स्वीकृत हुए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, जिसके बाद भी बच्चियों की संख्या बढ़ी है। नोनी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य की उन बालिकाओं को 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिससे उस राशि को वो अपने शिक्षा और अन्य निजी जरूरत को पूरा कर सके। योजना के तहत उनको 1 लाख रुपए की राशि तभी मिलेगी जब उनकी उम्र 18 साल हो गई हो, उनके पास 12वीं की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा योजना के तहत योजना के लाभार्थी बालिकाओं के खाते में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से हर साल 5,000 रुपए जमा किए जाएंगे। कुल मिलाकर 5 सालों तक राशि जमा की जाएगी, जिससे एक निश्चित अवधि के बाद उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत एक अच्छी राशि प्राप्त हो सके। वैसे तो बीजेपी की सोच को समाज का बड़ा वर्ग अच्छा मानता है, लेकिन कांग्रेस सवालिया निशान खड़े करती है। छत्तीसगढ़ में नोनी सुरक्षा योजना लागू किया जा रहा है, सराहनीय विषय है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो बालिका हत्या हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रहा है, उस पर अंकुश लगेगा। जन्म से लेकर पूरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई तक जो नोनी सुरक्षा योजना है उसमें यह सहायक साबित होगा। देखिए, नोनी सुरक्षा जो योजना है छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात सुधारने के लिए और विशेषकर जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको प्रौढ़ शिक्षा से लेके कक्षा 12वीं तक की शिक्षा, ताकि बच्चियां अपने पैर पर खड़े हो सके, स्कूली शिक्षा उनकी अच्छी हो सके, उसके आगे चल के जो कॉलेज की शिक्षा है वो अच्छी हो सके, इस उद्देश्य को लेके बनाया गया था। लेकिन जो अभी शायद सरकार के पिछले 9-10 महीने की सरकार है, उसमें तो नई सुरक्षा का सभी योजनाओं का मट्टी पलित हो चुका है। सरकार सिर्फ उन योजनाओं में ध्यान दे रही है, जैसे दारू योजना, कैसे घर घर दारू पहुंचाना है, इन दारू को पी के कैसे नोनियों के साथ अत्याचार हो, नोनियों के साथ दुष्कर्म हो, जो दुष्कर्म की घटनाएं आ रही है उसमें उनका ज़्यादा फोकस है कि नोनी सुरक्षा योजना से बच्चियों को एक ताकत मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिनकी संघ की सोच है, वो शराबी यों को सुरक्षा देने का उनका सोच है, किस प्रकार समाज में व्यवस्था फैले। अगर इतनी नोनी सुरक्षा योजना को सुचारू रूप से लागू कर रहे तो मैं समझाऊं शराबबंदी कर देना चाहिए, ताकि बच्चियों के साथ इस प्रकार का छेड़खानी और दुष्कर्म ना हो। तो चलिए, विष्णुदेव का मिशन, साय सरकार की पहचान पर हम खास चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूं। हमारे साथ है प्रवीण साहू, प्रवक्ता बीजेपी से, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले जावेद खान जी, आखिर आपत्ति क्यों है? ये योजना शुरू की है सरकार ने और आप लोग एक तरफ इस योजना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बुराई कर रहे हैं और ज्यादा कह रहे हैं कि दूसरी जो योजना है फिर उसको आप क्यों इस तरह से लेकर सामने आ रहे हैं? आखिर इस योजना से कांग्रेस को क्या परेशानी है? या पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, योजना और नारे में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी सरकार से लेकर के साय सरकार तक और पूरी भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को भी नारा बनाकर छोड़ देती है, केवल नारा लगाती है, योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है। आज नोनी सुरक्षा योजना में सुरक्षा जो है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो विलोपित है प्रदेश में। 4 साल की बच्ची से बलात्कार होता है इस प्रदेश में, यह सरकार मौन रहती है।
लगातार बच्चियां प्रताड़ित हो रही है। 18 महीने की दुधमुही बच्ची, 10 दिन की दुधमुही बच्ची अपहरण का शिकार हो जा रही है इस प्रदेश में। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तो फिर नोनी के कैसी सुरक्षा इस प्रदेश में, इस सरकार में? तो फिर ये योजना तो दिखती नहीं, ये सिर्फ नारा नजर आता है जो देश की जनता और प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने देखा ये नोनियों की बात कर रहे हैं, बच्चियों की बात कर रहे हैं, इस सरकार में किस तरह से वही नोनी वही बच्ची जब शिक्षक की मांग को लेकर के कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कलेक्टर उसे धुतकार के भगा देता है। जब वही नोनी वही बच्ची सड़कों पर खड़े होकर के अपनी सुरक्षा की मांग करती है हॉस्टल वार्डन से, तो एसडीएम कहती है कि अभी पत्र लिख करके तुम्हें थाने में अंदर करवा दूंगी, बंद करवा दूंगी। तो कैसी नोनी की सुरक्षा हो रही है यहाँ पर? पहले सारे सरकार को इस योजना जावेद खान को जी, लागू लेकिन करने देखिए से आप इस पहले योजना को दूसरी उसकी चीजों से समीक्षा जोड़ रहे करने की जरूरत हैं। है। कानून व्यवस्था एक अलग मैटर हो जाता है, योजना अलग मैटर हो जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल आप आरोप लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो योजना है, योजना बहुत सारी बनती है, योजना में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, उसको आप कानून व्यवस्था से जोड़कर अगर आप कहेंगे योजना खराब है, कम से कम ठीक है कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, लेकिन इस योजना की तारीफ तो कीजिए, आप इस योजना का स्वागत तो कीजिए आप। नहीं ठीक है ना भागीरथ जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अब ये योजना धरातल पे कितनी उतरती है, ये साल भर ठीक है, बाद ठीक जब है, अगली ये डिबेट मुझे आप लगता है, करेंगे, ये मुझे तब लगता है हम इस प्रमुख पे सवाल है हम आपका। लोग ठीक है, करेंगे। ठीक है, प्रवीण साहू जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये योजना है, ठीक है, हम स्वागत तो करते हैं, धरातल पे किस तरह से उतरेगी देखने वाली बात होगी। जब दूसरी तरफ नौनी ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, ये भी गंभीर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर नौनी सुरक्षा योजना को आप कैसे जमीनी स्तर तक लेकर जाएंगे जहां पर नौनियों का उत्थान होगा इससे? कांग्रेस पार्टी भागीरथी मुझे सुन पा जी रहे हैं जी, आप? आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं वही कह रहा हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार जो बालिका विरोधी है, जिस प्रकार इनका विरोध आ रहा है, बालिका विरोधी है। जिस प्रकार हम आज के हम कहें, हम इस प्रदेश की भूमि को महतारी कहते हैं, प्रदेश को महतारी कहते हैं अपनी माताओं को, तो महतारी नोनी का विरोध करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। देखिए अगर हम बात करें इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत हमने 2014 में की थी, यानी आज से लगभग 10 साल पहले। पिछले 5 सालों में इनके पास सत्ता थी, इस महिलाओं से और बालिकाओं से इतना विरोध करना, इस योजना का क्रियान्वयन के लिए पिछले 5 साल में एक कदम नहीं उठाया गया। लेकिन भाजपा सरकार देखी, चाहे वो तब हो चाहे अब हो, हमने लगातार, चाहे वो माता हो चाहे बहनों के लिए लगातार काम किया है। वर्तमान में हम देखेंगे तो मातारी बंधन योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 1000 रुपए जा ही रहा है। और रही बात बालिकाओं की, देखिए बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए और बालिका की निश्चित रूप से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमने योजना लेकर आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे भी राजनीति कर रही है, तो निश्चित रूप से राजनीति का निंदक स्तर है। मैं आदरणीय जावेद जी के कुछ विषयों का उत्तर देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में क्या घटना हुई, कुछ मैं आपको बखान करना चाहता हूँ। रायपुर इस प्रदेश की राजधानी है और एएसपी कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। सोचिए पुलिस कार्यालय के नीचे, आप सोचिए राजधानी रायपुर में 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार हो, तो सोचिए कि पिछले 5 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या होगी महतारियों को लेकर। रक्षाबंधन के दिन एक बहन के साथ दुष्कर्म होता है और ये कहते हैं कि भाई प्रदेश में पिछले 5 साल तक महिलाएं सुरक्षित थी। एक महिला जो है आत्मदाह करती है सीएम कार्यालय के पास में और सरकार इतनी संवेदनहीन होती है कि कोई उसमें कार्रवाई नहीं करते। साथ में बताना चाहता हूँ कि सुकमा के पूटा के बेन में 6 माह की बच्ची पर बलात्कार होता है। तो देखिए, चाहे आयु वर्ग कोई भी हो, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे माता हो, चाहे वो हमारी कोई भी, अगर हम बात करें आयु वर्ग की महिला हो, वो सुरक्षित पिछले 5 साल में नहीं थी। हमारी सरकार आते ही लगातार हमने इस पर जो है काम किया। और शिक्षा की मैं बात करूं तो हमने जो है प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोला था, दूर क्षेत्रों में खोला था, उस स्कूलों को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये नहीं चाहते कि बालिका का जो उत्थान हो, ये निश्चित रूप से हमारी बालिकाओं की शिक्षा के विरोधी है। इस प्रकार चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचार किए, इनको इस प्रदेश की बालिकाओं और इस प्रदेश की माताओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल भ्रष्टाचार करके अपनी झोलियों बनने का काम कर रहे थे। ये जावेद खान जी, आपने सुना होगा आरोप लगाया प्रवीण साहू जी ने, लेकिन देखिए एक बात और है, इसके पहले 5 साल आपकी भी सरकार रही है, आप इस योजना को लेकर आप कई तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी, इन 5 सालों में इस तरह की कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो नौनियों के लिए काम करती थी, जिसमें जब उनके 18 साल की उम्र हो जाएगी, 12वीं पास कर लेंगे तो उनकी एक मुश्त राशि मिलेगी? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो ये जो आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप लगाए, अनर्गल आरोप लगाए, उसका मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हमने प्रयास विद्यालय बंद करने के कार्य किए, स्कूल बंद करने के कार्य किए।
हमने 5 साल में एक भी स्कूल बंद करने का कार्य नहीं किया। उल्टा इनका जो 6,500 स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोल करके इन्होंने बंद कर दिए थे, उन्हें खोलने का कार्य किया। हाँ, स्वामी आत्मानंद के नाम से कई कुछ स्कूलों को नाम परिवर्तित करके उसको सुचारू रूप से उसको और बेहतर करने का कार्य हमने किया था, स्कूल बंद करने का कार्य नहीं किया था। दूसरा, इन्होंने कहा रक्षाबंधन की बात, तो रक्षाबंधन अभी इनकी सरकार में भी एक रक्षाबंधन आ चुका है, उस दिन भी बलात्कार की घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार हुआ है मेले में। शायद प्रवीण जी को नहीं पता होगा क्योंकि अभी सत्ता में थोड़े कान बंद हो जाते हैं। तीसरी बात, आपने कहा उपलब्धि की। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी 2021 में इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर पहुंचा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनका नारा है उसे लागू करके हमने रायगढ़ जिला में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का कार्य हमारी भूपेश सरकार ने किया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक दिन में 3,229 बेटियों के हाथ पीले करने के कारण गोल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज हुआ था। पिछले 5 सालों के अंदर में 8.7% हमने कुपोषण में कमी लेकर के ये उपलब्धि थी हमारी। अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण चक्र से बाहर निकालने, 1 लाख महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है करने, जो कुपोषण के राष्ट्रीय दर से 32.1% से कम है, उसे करने का हमने काम किया था। महतारी जतन योजना के माध्यम से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्भ भोजन तथा रेडी टू ईट टेक होम राशन देने का कार्य हमने किया था। कौशल्या मातृत्व योजना में दूसरे बेटी के जन्म पर भी 5,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक राशि सहायता राशि प्रदान करने का कार्य हमने किया था। और उसके बाद में महिला कोष के लिए 18-19 के बजट की तुलना में 22-23 के बजट में 30% की वृद्धि हमने की थी। जो 5.20 करोड़ रुपए का प्रावधान बढ़कर के आया था। छत्तीसगढ़ महिला कोष में स्व सहायता समूहों की लगभग 9,500 करोड़ से अधिक ऋण देने का कार्य हमने किया था। इन्होंने अभी आरोप लगाया हमें महिला विरोधी होने का। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूं, बस्तर के झिंगरपाल दंतेवाड़ा में जो मध्याह्न भोजन होता है ना, वो मध्याह्न भोजन तक ये नहीं दे पा रहे हैं। रजवाड़े जी इनकी जो मंत्री है, उनके क्षेत्र से ये बात नहीं प्रवीण जी, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने गिनाए, जावेद जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए और सवाल भी उठा रहे हैं। जवाब देखिए, आंकड़े तो ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए पूर्व सीएम बघेल जी के 15 अगस्त या 26 जनवरी के भाषण को उठाकर ले आए। इतने सारे आंकड़े क्या हैं, मुझे केवल एक सरकार के आंकड़े हैं प्रवीण जी, आप सरकार में बिल्कुल इसे पता लगा सकते हैं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर आप सच मैं अगर कह रहा हूं कि पोल खोल रहा को तकलीफ होनी स्वाभाविक है। देखिए, मैं केवल एक आंकड़ा पूछ रहा हूं, इतना आंकड़ा गिना रहे हैं। नोनी सुरक्षा योजना में पिछले 5 साल में आपने कितने हितग्राहियों को लाभ दिया? चैलेंज देना, बताइए मुझे। इतने सारे आंकड़े लेकर आए ना, बताइए। लेकिन जनता जानती है कि पिछले 5 साल में क्या होता है। इनकी पार्टी की विधायक होती है आदरणीय विधायक श्रीमती चन्नी साहू जी, विधायक रहते हुए पुलिस की सुरक्षा में उन पर चाकू से हमला होता है, पुलिस कार्यालय के नीचे बच्ची का बलात्कार होता है। तो क्या बालिका, क्या महिला, क्या पुत्र, प्रत्येक वर्ग के साथ छलावा किया गया है। उनके नाम पर योजना बनाकर केवल बंटाधार किया गया, भ्रष्टाचार की भेंट इस प्रदेश की जनता के पैसे को ठगा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं, बताइए आंकड़े बताए ना, एक ही आपको चुनौती दे रहा हूं, इतने सारे आंकड़े बताइए। नोनी सुरक्षा योजना में कितना आपने, कितने हितग्राहियों को लाभ दिया, बता दीजिए मुझे। नहीं बता पाएंगे। आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, आपकी इसमें कोई कमी नहीं है। पिछले 5 साल में जो सरकार की नाकामी है, उसका प्रभाव आपके वक्तव्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होगा। जिस पार्टी के विधायक सुरक्षित नहीं हो, जिस पार्टी में कोई चाहे वो बालिका सुरक्षित नहीं हो, तो आप कहां से आंकड़े बता पाएंगे। और रही बात, देखिए हमारे प्रदेश में जैसी हम सरकार बनाते हैं, हम वापस इस योजना को दोबारा क्रियान्वित करते हैं। देखिए, लेकिन मैं बार बार पूछ रहा हूं कि चलिए आप सत्ता प्राप्त किए, लेकिन बालिकाओं से क्या आपका विद्वेष था, उनके प्रति क्या आपकी दुश्मनी थी कि इस योजना को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। 14 की योजना थी आदरणीय भागीरथ जी। जावेद जी, क्यों आखिर क्यों इस योजना को हॉल्ट कर दिया, या फिर कुछ आंकड़े गिनाएंगे आप इस योजना को लेकर? बता रहा हूं मैं आपको, प्रवीण जी सुनिए, आंकड़े आपको बताता हूं। दैनिक भास्कर के आंकड़े हैं, प्रतिष्ठित अखबार के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं।
भूपेश सरकार में कुल 21,990 आवेदन आए, स्वीकृत 1,562 हुए, पेंडिंग आवेदन 20,417 थे। वो भी पेंडिंग क्यों थे? अब क्योंकि सुन लीजिए, आपको आंकड़े बताता हूं मैं, आवेदनों सुन में लीजिए। सुनिए अभी आपको मैं बताता आवेदनों हूं। में त्रुटियों की वजह से वो पेंडिंग रहे, और इसके बाद में हमने इसे 1,562 जो आवेदन स्वीकृत हुए उस पे उस योजना का लाभ देने का कार्य हमने किया था। अब बताइए। लेकिन जावेद जी देखिए, चलिए ठीक है, अगर आपके आंकड़े का अगर बात कर लें, बहुत कम आवेदन आपके पास आया, सिर्फ 1500 के आसपास आपने मैं वही स्वीकृत कह रहा हूं। किए। यहां पर अगर आपको आंकड़े बताएं तो यहां पर तकरीबन 1,40,000 के आसपास यहां पर 48,000 आवेदन आए हैं, 1,48,000 और जिसमें 82,764 यहां पर आवेदन स्वीकृत हुए। तो आप देखिए तो जरा, 1500 कहां और 82,000 कहां। तो ऐसे देखिए- लगता तो है ना कि शायद जानबूझ के इस योजना को आपने होल्ड किया था। नहीं देखिए देखिए, आदरणीय क्या होता भागीरथ है, जी, मैं बहुत आपको अच्छा एक आपने चीज प्रश्न सुनिए उठाया है। सुनिए प्रवीण जी, इनकी सुन बोलती लीजिए। बंद हो जाएगी, इनकी प्रवीण जी मंशा सुनिए, यही है। देखिए क्या होता है कि भूपेश बघेल जी वहां बैठ करके या कोई मंत्री बैठ करके वहां पर आवेदनों को चेक नहीं करता। ये प्रशासन का काम है, प्रशासनिक कार्य है। अगर प्रशासनिक कार्य में जो नियम शर्तों के अनुसार अगर आवेदन में कहीं कोई त्रुटि होती है तो वो रुकती है। ठीक है, हमारे समय में ये आवेदन रुके, ज्यादा रुके, लेकिन इन्होंने कहा कि आंकड़े बताए, एक भी हमने ये योजना सुनो, को चलिए सुन लीजिए, उत्तर देता हूं, बंद मैं उत्तर बिस्तर में देता नहीं डालने हूं। का कार्य किया था, बंद बक्से भागीरथ में जी, आप डालने उत्तर का दीजिए कार्य मुझे। नहीं किया था। पर कह लेकिन सकते हैं आप, आज कह एक सकते हैं, अपनी बात भी बताइए। रख सकते हैं आप प्रवीण जी। देखिए भागीरथ जी, वही कह रहा हूं। तो देखिए, आप देखिए इनके आंकड़ों ने प्रस्तुत कर दिया कि बालिकाओं के विरोधी है। 2014 में मध्य में ये योजना लागू की जाती है, और आदरणीय जावेद जी कोई नई योजना थी नहीं थी, राष्ट्रीय इसको पुरस्कार समझने में, जिसके क्रियान्वयन में बेटी समय लगता है। बचाओ बेटी पहले से पढ़ाओ योजना को चल रही छत्तीसगढ़ थी, को मिलता इसको है। आपको आगे योजना कंटिन्यू आपके करना था, केंद्र की होती लेकिन है, आप इस प्रदेश की सरकार बालिकाओं के भूपेश विरोधी बघेल की है। होती है, और आपके आंकड़े ने क्रियान्वयन बता हम दिया, ऐसा करते हैं कि 5 राष्ट्रीय साल में पुरस्कार 15,000 हमको के मिलता आसपास है, आवेदन आए। और आप हमको पिछले बालिका 4 साल तो विरोधी भाई कह हमारे रहे हैं। कार्यकाल के थे। और अगर हम अपनी बात करें तो आपके 9 समय महीने में में संख्या हमने लगभग कुपोषण को 1.5 लाख कितना आवेदन आ चुके हैं। कुपोषण से कितना 10 मुक्ति गुना काम दिलाई। हमने अब किया है, देखिए ना, क्योंकि रमन हम के 15 साल बालिकाओं में के प्रति संवेदनशील है, और आप 8.7% कुपोषण संवेदनहीन से हमने थे। मुक्ति इसलिए दिलाने का बालिका कार्य की किया सुरक्षा था। से आपको कोई लेना देना नहीं था। आप नहीं चाहते हाँ। थे कि बालिका की शिक्षा में ध्यान दिया जाए। यदि महत्वाकांक्षा होती और यदि इच्छा शक्ति होती इस योजना को क्रियान्वित करने की, तो आप जो है, मैं मुझे बताइए, एक पोस्टर इसके लिए दिखा दीजिए। पूरे प्रदेश में एक पोस्टर नोनी सुरक्षा के माध्यम से आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी। आप नहीं चाहते थे कि आने वाली जो बालिकाएं जो पीढ़ी हो पढ़ी लिखी हो। आप चाहते थे केवल पूरा भ्रष्टाचार करने का अवसर आपको ढूंढना था। आपने क्षेत्र में काम नहीं किया, और देखिए हमारी 9 महीने की सरकार में 10 गुना से अधिक जो है आवेदन आते हैं, और लगभग उसमें से 70 से 80। जावेद जी देखिए, अगर ये आंकड़े अगर कंपेयर करें तो वाकई सवाल तो बनता है। सिर्फ 9 महीने की सरकार में इनके अगर 1.5 लाख के आसपास आवेदन आते हैं, 82,000 के आसपास स्वीकृत होते हैं, 5 सालों में आपकी जो आप आंकड़े बता रहे थे वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। फिर वाकई सवाल तो उठते ना, क्या जानबूझ के इस योजना को रोका गया क्योंकि इस योजना की शुरुआत बीजेपी सरकार में हुई थी? क्या बच्चियों के उत्थान के लिए भी सरकार देखते है कि कौन सी योजना हमारे कार्यकाल में शुरू हुई, कौन सी योजना हमारे कार्यकाल में नहीं शुरू हुई? क्या बच्चियों के उत्थान के लिए भी सरकार इस पर भेदभाव करेगी? देखिए, भेदभाव तो कांग्रेस कभी करती। अगर भेदभाव की आप बात करेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी तो केंद्र की है, मोदी जी की योजना है। पूरे देश में रायगढ़ को उसको सर्वोच्च पुरस्कार उससे नवाजा जाता है। मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है लिंगानुपात को लेकर के, उसमें भी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आता है। तो ऐसा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको लेकर के आज जो ये कह रहे हैं ना आवेदन आए और हमने स्वीकृत किए, और कितने स्वीकृत हुए, कितने धरातल पे पहुंचे, कितने लोगों को इसका लाभ हुआ, आप 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा जरूर करिएगा। समीक्षा करके ठीक है, समय कम है प्रवीण जी, यही सवाल मेरा भी था। ठीक है, आवेदन स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारे आवेदन स्वीकृत हुए, लेकिन कितने बच्चों को इसका लाभ मिलना अब शुरू हो जाएगा, जमीनी स्तर पर कितना लाभ यहां पर मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। एक आखिरी कमेंट आपका, समय भी कम है मेरे पास। देखिए, जितने भी व्यक्तियों के आवेदन स्वीकृत हुए, प्रत्येक व्यक्ति को धरातल पर लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी का जो अगर हम कहें मूल मंत्र अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास की हम बात करते हैं। रही बात भेदभाव की, देखिए जो भेदभाव इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में किया था, क्योंकि उस शब्द के आगे, इस योजना के आगे प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख था,
वही एक बालिकाओं की योजना के साथ किया, क्योंकि अरे उस योजना की शुरुआत भैया, हमने जीएसटी का अपने पैसा कार्यकाल में राज्य की। का, ये अगर आपके भेदभाव की मोदी जी राजनीति दे करते देते हैं, तो और ये फिर भारतीय कहाँ जनता पार्टी प्रधानमंत्री प्रत्येक आवास वर्ग की, योजना प्रत्येक रुकता? आयु वर्ग की हित की आज बात करती आपकी है। डबल इंजन की विद्वेष की सरकार राजनीति में वो की, जीएसटी का इसलिए पैसा जनता ने बराबर इनको मिल रहा है 5 साल राज्य में को, उखाड़ कर तो फेंक आप दिया। बना अरे पा रहे 75 पार का हैं। नारा अगर देने वही वाले भेदभाव 35 अगर मोदी सीटें जी तक हमारे जो है साथ में नहीं पार नहीं करते कर पाए। तो जनता आप सब कुछ देख प्रधानमंत्री रही है, आवास योजना का इसलिए चाहे वो लाभ चलो, ये बात पेंशन जनता में सब कुछ मिलता देख है। रही है और जनता ये भी चाहती कि वो योजना उनके लिए बने, उस योजना का लाभ उन जनता तक जरूर पहुंचे, उन बच्चियों तक पहुंचे जिन योजनाओं को लेकर सरकार एक उनकी मंशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रवीण जी और जावेद जी, धन्यवाद। शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा जिस तरह से विष्णुदेव का मिशन है यहाँ पर और साय सरकार की एक अलग पहचान निकलकर सामने आ रही, नौनी सुरक्षा योजना की अब शुरुआत की गई है। बस एक उम्मीद यही की जानी थी कि जिस मंशा के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का लाभ उन सभी नौनियों को मिले। एक अच्छी योजना है, कांग्रेस भी इसका स्वागत करी, लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े कर रही है कि इसका पालन कैसे होगा, बच्चों को इसका लाभ कैसे मिलेगा। यह है वाकई सवाल, लेकिन मुझे लगता है सरकार इसको लेकर बेहतर काम करेगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।